नमस्कार। भारत लंबे समय से शिक्षा को सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का सबसे मजबूत आधार मानता रहा है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे सिमट रही है? पिछले 10 वर्षों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच देश भर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल और करीब 4,000 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद हो गए। इसी दौरान स्कूलों में छात्रों का नामांकन लगभग 2 करोड़ 25 लाख कम हो गया। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती का संकेत है। हालांकि सरकार का कहना है कि घटती जन दर, स्कूलों का एकीकरण और जनसंख्या में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का बंद होना, बजट की सीमाएं और शिक्षा तक आसान पहुंच का कम होना भी बड़ी वजह है। इस दौरान सरकार ने 2 बड़े सुधार लागू किए। पहला, वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना, जिसका उद्देश्य प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा को एकीकृत करना था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसका लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित बनाना था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सुधारों का असर वास्तव में जमीन पर दिखाई दे रहा है? सरकारी स्कूलों में नामांकन 14 करोड़ 70 लाख से घटकर लगभग 12 करोड़ 20 लाख रह गया है। वहीं निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन वह सरकारी स्कूलों की कमी की भरपाई नहीं कर सकी। सबसे अधिक गिरावट प्राथमिक स्तर पर दर्ज की गई, जहां लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ। यदि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER की बात करें, तो माध्यमिक स्तर पर यह लगभग 79% और उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल 58% रह गया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में बच्चे 10वीं और 12वीं तक पहुंचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी हर 10 में से लगभग 4 बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में उल्लेखनीय कमी आई है और यह 4.34% से घटकर लगभग 0.30% हो गई है। लेकिन माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अभी भी लगभग 11.5% है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। देश में लगभग 1 करोड़ शिक्षक कार्यरत हैं, फिर भी कुल मिलाकर लगभग 16% शिक्षकों की कमी है। बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। शिक्षा बजट में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान खर्च लगभग 4.1% के आसपास है। भारत ने वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्कूल शिक्षा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और बेहतर विद्यालय उपलब्ध होंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि विकसित भारत की मजबूत नींव मजबूत शिक्षा व्यवस्था से ही तैयार होगी। यदि स्कूलों के दरवाजे बंद होते रहे और बच्चे पढ़ाई से दूर होते रहे, तो देश की सबसे बड़ी ताकत, उसकी युवा आबादी, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगी। धन्यवाद।